चोरी करते करते सरकार बनाने वाले सरकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वो डकैत बन गई। हमारा कहने का मतलब, डकैत का मतलब है कि जिन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनी, उनके हौसले इतने मदमस्त हो गए वो लोग कि अब वो राज्यसभा की सीट को चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज तक कभी भी इस तरीके से डकैती डालकर सीट का अपहरण नहीं किया गया। पूरे संविधान का और लोकतंत्र का गला दबाकर इस सरकार द्वारा मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई गई और निर्वाचन आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे 5 एजेंसी, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जितने भी इनके उपक्रम हैं, उनके माध्यम से हमारे विधायकों को डराया गया, लालच दी गई 5 से 10 करोड़ रुपए की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के विधायक पूरे मजबूत हैं और मजबूती के साथ कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को वोट करने के लिए तैयार हैं, जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने एक उठाकर तेलंगाना का सड़ा सा एक नोटिस को उठाकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। नोटिस क्या था? बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन को एक सामूहिक रूप से 10 करोड़ का मानहानि का दावा आप पर किया जाता है। कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन द्वारा दिया गया। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार द्वारा उसकी शरण लेते हुए उनके जो कल नामांकन को रद्द कराने का काम किया गया। निश्चित तौर पर यह संविधान का गला घोटने का काम किया गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरा हुआ है। निश्चित तौर पर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और मोदी और इस मोहन सरकार का भी नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जनता जिस प्रकार से त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे वो सिलेंडर, इसके डीजल पेट्रोल के रेट हो, महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। और इनके नीट के एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मों को जैसे हंसते हुए दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं, तो आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से बच्चों द्वारा एक दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किया गया, वो पूरे देश भर के अंदर आंदोलित होकर हम कांग्रेस के झंडे के नीचे हमारे जो युवा साथी आएंगे और इन भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे।